हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, पावर सीरीज सॉल्यूशन में आपको पढ़ना क्या है। पावर सीरीज सॉल्यूशन का मतलब होता है आपको इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही मिलेंगे, उसके इक्वेशन मिलेंगे, बट आपको पावर सीरीज सॉल्यूशन का मतलब होता है उसके पावर्स निकालना है, आपको सॉल्यूशन के पावर्स निकालना है। ठीक है, पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग दो टाइप के पावर सीरीज सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट तो है आपका बेसेल्स इक्वेशन और सेकंड है आपका लीजेंड्रे इक्वेशन। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? पावर सीरीज सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? पावर सीरीज सॉल्यूशन किसका पढ़ रहे हैं? हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? कुछ इस तरीके से रहता है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपके पावर सीरीज के इक्वेशन रहते हैं। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल फॉर्म में, पी ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, जब हम यहाँ से p ऑफ x कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, प्लस q ऑफ x अपॉन p ऑफ x dy बाई dx प्लस r ऑफ x अपॉन p ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ठीक, आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन करना है। तो ये हुआ पावर सीरीज सॉल्यूशन का जो इक्वेशन रहता है हमारा, वो किस फॉर्म में रहेगा ये हमने देखा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को इसके अंदर में क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है, फर्स्ट मेथड है आपका बेसेल्स इक्वेशन पढ़ना है हमको, बेसेल्स इक्वेशन, और सेकंड पढ़ना है हमको लीजेंड्रेस इक्वेशन। तो देखिए, बेसेल्स इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? बेसेल्स इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हुआ बेसेल्स इक्वेशन का फॉर्म। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कैसा इक्वेशन है, बेसेल्स इक्वेशन है। अब आप लीजेंड्रेस इक्वेशन का फॉर्म देखिए। लीजेंड्रेस इस इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये है आपका लीजेंड्रेस इक्वेशन का फॉर्म है। अब आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, आपको याद रखना है या आपको रटना है या आपके दिमाग में ऐसे ही पुट हो गया है, वहां पे जाके दिमाग में स्टोर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये दोनों फॉर्म भी याद रखने हैं। अभी तक जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पढ़ रहे थे वो कुछ इस तरीके से इसी तरीके से होते थे, जिसमें सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके यदि नीचे रख दिया तो ये p हो जाता था और ये q इज इक्वल टू r के फॉर्म में रहता था। लेकिन हम उन इक्वेशंस और इसमें डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि इनमें इज इक्वल टू में कोई फंक्शन नहीं है। इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अदर साइड पे कोई भी फंक्शन नहीं है। नहीं तो बाकी इक्वेशंस में क्या होते थे, अदर साइड्स पे एक फंक्शन होता था और वो फंक्शन उस फंक्शन की वजह से ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के हम उसका सॉल्यूशन करते थे। लेकिन जब पावर सीरीज सॉल्यूशन दिया जाता है तो पावर सीरीज में हमको कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकालना पड़ता, कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, बेसेल्स और लीजेंड्रे की जो इक्वेशन है वो अलग ही तरह के तरीके से सॉल्व होते हैं।
अब जो इसमें बेसिक चीजें हैं वो मैं बता दूं पावर सीरीज सॉल्यूशन में। पावर सीरीज सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, आपको जो एग्जाम व्यू से मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इक्वेशन है आपका, उस इक्वेशन के में पूछा जाएगा, आपको कोई भी इक्वेशन दे सकता है इस फॉर्म का, और उस फॉर्म की इक्वेशन में आपको पूछा जा सकता है कि इसके जो पॉइंट्स हैं ये इस पॉइंट पे ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, या ये इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो दो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो पे, वो क्या है। फर्स्ट तो आपको ऑर्डिनरी इक्वेशन पढ़ा रही हूँ मैं, ऑर्डिनरी इक्वेशन बताती हूँ, सॉरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, और दूसरा बताऊंगी मैं आपको सिंगुलर पॉइंट। ठीक, तो ऑर्डिनरी पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये इक्वेशंस आपने नोट कर लिया होगा ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में से ही रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट तो है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए देखते हैं पहले ऑर्डिनरी पॉइंट होता क्या है। देखिए इसका डेफिनेशन कहता है, अ पॉइंट x is equal to x naught is called ordinary point when p of x is not equal to 0 at x is equal to x naught। ठीक, आपने इक्वेशन पढ़ा पावर सीरीज सॉल्यूशन का, उस इक्वेशन में आपने ये देखा था कि उसमें p ऑफ x होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x रहता है ये। p ऑफ x का मतलब क्या है, p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x क्या है, वहां पे फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, x के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं उस इक्वेशन में। अब हम लोग देखते हैं कि p, इसमें क्या लिखा रहा है, p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कोई पॉइंट देगा और एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन में आपको क्या देखना है, अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट व्हेन p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है, जब कोई इक्वेशन किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे हमको उस इक्वेशन को का पॉइंट जानना है कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, तो हम लोग ये देखते हैं कि px की वैल्यू देखते हैं। जब px में हम इस पॉइंट को रखते हैं तो क्या वैल्यू 0 हो जा रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, यदि वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है, जब p ऑफ x पे वैल्यू, वो पॉइंट की वैल्यू, x की जगह पे वो पॉइंट की वैल्यू रखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू x नॉट जो लिखा है उस पॉइंट को हम रखते हैं, तो वैल्यू यदि 0 नहीं होती है तो वो कैसा पॉइंट कहलाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है इसका, हमने देखा लीजेंड्रस इक्वेशन देखा हमने, तो उसमें p ऑफ x क्या था, x स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक, तो हम लोग किसके लिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 के लिए p ऑफ x क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। चलो x की वैल्यू 0 रखते हैं हम लोग, p ऑफ 0 क्या इज इक्वल टू 0 माइनस 1। ठीक, तो p ऑफ नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस 1। इसका मतलब क्या है, p ऑफ x जो है इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा कि जो p ऑफ x है वो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 px का ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, उस इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है। ये ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन। ठीक, p ऑफ x क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन होगा।
अब दूसरी चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट आपको पता चल गया, अब सिंगुलर पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? देखो, जब इसका हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉइंट x is equal to x naught is called singular point when p of x is equal to 0 at x is equal to x naught। अब देख लो, ऑर्डिनरी पॉइंट कब होता है? जब p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन सिंगुलर पॉइंट कब कहलाता है? जब px की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ठीक, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप ले लो इसमें बेसल इक्वेशन का, ठीक है। बेसल इक्वेशन में p ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? x स्क्वायर होती है। ठीक, तो जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें p ऑफ 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाने पे का मतलब है p ऑफ x की वैल्यू क्या आई? 0 आई। किस पे? एट x इज इक्वल टू 0। देन दिस इज अ सिंगुलर पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है कि सिंगुलर पॉइंट जो होता है, ये सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। ये दो टाइप के होता है। कैसे? ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिंगुलर पॉइंट में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक। और दूसरा होता है आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ये है, आपको क्या करना है? आपको लिमिट चेक करनी है। किसकी? हम जिस पॉइंट के लिए सिंगुलर और हम लोग चेक कर रहे हैं, सिंगुलर चेक कर रहे हैं और एक क्या ऑर्डिनरी पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको लिमिट चाहिए, मतलब जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि वो सिंगुलर है या ऑर्डिनरी है, उस पॉइंट के लिए लिमिट ले लिया हमने। यहाँ पर रहेगा क्या? यहाँ पर रहेगा आपका x माइनस एक्स नॉट, ठीक। फिर q ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट आता है, ठीक। यदि इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, और एक और कंडीशन है, दो कंडीशन है ना सिंगुलर जाने के लिए, ठीक। दूसरा कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस एक्स नॉट इंटू r ऑफ x इंटू अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक। यदि ये दोनों ही क्या निकले? फाइनाइट निकले। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, या तो अदर देन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो सकती है। इसका मतलब है यदि वैल्यू दोनों क्या है? फाइनाइट है, यदि ये सिचुएशन को फॉलो करता है तो वो कहलाता है रेगुलर, ठीक। और यदि वो इनफाइनाइट सिचुएशन को फॉलो करता है तो वो कहलाता है इरेगुलर, ठीक। और लास्ट चीज ये है बताने लायक कि दोनों ही पॉइंट फाइनाइट होने चाहिए। ये नहीं कि एक पॉइंट फाइनाइट हो गया और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट है तो वो रेगुलर। यदि एक पॉइंट भी इसका इनफाइनाइट रहता है या फाइनाइट रहता है, जो भी है, तो आपका जो भी पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर कहलाएगा। यदि एक भी उसमें से इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर कहलाएगा। अदरवाइज वो रेगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 2x² d² y by dx² माइनस x dy by dx प्लस 1 माइनस x² y इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट के अब इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, फाइंड x इज इक्वल टू 0, फाइंड x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी और सिंगुलर। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आपको क्या निकालना है कि वो x इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी है या सिंगुलर। ठीक, तो ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा p ऑफ x। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में p ऑफ x लिख लेते हैं। तो p ऑफ x क्या दिया होगा, 2x²। ठीक, q ऑफ x भी देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट में क्या क्या होते हैं, हमारा p ऑफ हमारा लिमिट होता है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट में, तो सिंगुलर पॉइंट में हमको लिमिट में q ऑफ x भी चाहिए होता है, r ऑफ x भी चाहिए होता है। तो q ऑफ x क्या है, -x, और r ऑफ x क्या है, 1 माइनस x²। ठीक, ये दोनों वैल्यू है आपकी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एट x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ 2x² है, हम रखेंगे 0, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, p ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का है, लेकिन कौन सा सिंगुलर है, इरेगुलर है या रेगुलर है, इसके लिए हमको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 0, q ऑफ x कितना है, -x अपॉन p ऑफ x कितना है, 2x²। ये x कैंसल हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना निकल रहा है, 1 अपॉन -1/0, तो ये हो गया इनफाइनाइट हो गया, 1/0 है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 0, फिर क्या आएगा, 1 माइनस x² अपॉन 2x²। ठीक है, इज इक्वल टू होगा, ये x है। अच्छा, यहाँ भी एक चीज हुई थी, इनफाइनाइट नहीं होगी। ये देखो, एक x इससे कैंसिल हो जा रहा है, एक x इससे कैंसिल हो जा रहा है, दोनों x कैंसिल हो जा रहे हैं और आ रहा है हमारा -1/2। ठीक, उसी तरीके से यहाँ x माइनस 0 क्या हुआ, x बचा, ये x कैंसिल हो गया ये। ठीक, अब 2x है, यदि मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये हो जाएगा एक सेकेंड, इसके लिए x माइनस x0² होता है। यदि आपने उसमें या x माइनस x0 बस लिखा है तो आप इसको सुधार देंगे, यहाँ क्या होता है, x माइनस x0 का होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, x² हो गया, x² हो गया, तो ये दोनों कैंसल हो गए और 0 अप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा, आएगा कितना आपका 1/2। और दोनों ही कैसे नंबर है, फाइनाइट नंबर है, ये भी फाइनाइट है, और फाइनाइट होता है तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया हमारा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 are singular of x minus x² x plus 1 x² dy by dx² plus
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, बोल रहा है शो दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 आर सिंगुलर ऑफ x, मतलब इस इक्वेशन पे ये x इज इक्वल, ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और वेयर first is irregular and the other one is रेगुलर। ठीक, आपको ये तो प्रूव करना ही है कि ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंट्स पे सिंगुलर है, लेकिन ये भी प्रूव करना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो इरेगुलर क्या है और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, रेगुलर कहलाएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो p ऑफ x की वैल्यू देख लेते हैं पहले। p ऑफ x क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। q ऑफ x क्या दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर r ऑफ x क्या है, 2। ठीक, ये तीनों हो गए। अब मैं क्या निकालूंगी, सिंगुलर पॉइंट बोला है तो सिंगुलर पॉइंट के लिए दोनों केसेस में क्या होता है, लिमिट देखनी पड़ती है। रेगुलर और इरेगुलर के लिए तो हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0। q ऑफ x है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम लोग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स माइनस 1 बचेगा। ठीक, अब ये एक्स और ये इसमें से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा। ठीक, अब बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए। जब हम इसमें 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 1/0, इसका मतलब इनफाइनाइट है। ठीक, अब आप लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट वाला इनफाइनाइट आ गया तो दूसरा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ आएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो इससे कैंसिल हो गया, लेकिन अपॉन में क्या है, 2 अपॉन एक्स है, ये 0 रखते हैं यदि हम तो आएगा 2, जो कि कैसा नंबर है, फाइनाइट है, लेकिन एक क्या आया इस कंडीशन के लिए, इनफाइनाइट आया है, तो ये कैसे पॉइंट कहलाएंगे, इरेगुलर। तो चलो एक चीज तो हमारी प्रूव हो गई कि ये इरेगुलर पॉइंट था, फर्स्ट जो पॉइंट है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, और q ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अपॉन में जाएगा p ऑफ x जो कि है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, तो x प्लस 1 तो यहीं से कैंसिल हो गए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यदि इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आएगी वैल्यू 1। ठीक, 1 है वैल्यू तो वो फाइनाइट है। दूसरा आता है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का x प्लस 1। ठीक, तो एक x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा है हमारे पास में, ये एक्स स्क्वायर उसी तरीके से कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें यदि हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ 0 रखा हमने, यहाँ 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, लेकिन कितना आ रहा है, ये वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक, तो ये भी
आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट्स कैसे निकालने हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज की